मोह माया को त्याग कर इंद्रियों का कर किया प्रभार, तभी तो पूरी दुनिया करती है आपको सत सत नमस्कार। और अब हमारे ओम जी नपड़िया आपको धन्यवाद किया पड़ेगा। आदरणीय मुनि श्री ज्ञानेंद्र जी महाराज एवं मुनि श्री पद्म कुमार जी, दार्जिलिंग की मातृशक्ति मंडली तथा बाहर से आए हुए हमारी सभी मातृशक्ति, हमारे भ्राता जो बाहर से आए हुए हैं तथा दार्जिलिंग की मेरी भ्रातागण, मुनि श्री को मैं धन्यवाद देने का अधिकारी तो नहीं हूँ। मुनि श्री को मैं प्रणाम ही कर सकता हूँ। उन्हें पुनः एक बार मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि वो अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। मुनि श्री का आगमन बहुत ही सौभाग्यशाली की बात है। इससे पहले भी आज से 20 साल हो गए इन बातों को, तब भी हमारी साध्वी जी, कनक परवार, मैं नाम भूल रहा हूँ, वो आई थी। उनका कार्यक्रम करवाने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ और आज भी हम 5-6 दिन से मुनि श्री के सेवा में लगे हुए हैं। ये इसके लिए मैं अपने आप को परमशाली भाग्यशाली मानता हूँ। हम मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन जब संसार में आता है तो संसार की हवाओं से मैला हो जाता है, उसके अंदर कुछ धूल फूल जम जाती है और उसके शुद्धिकरण के लिए मुनि श्री का आगमन जरूरी होता है। जैसे गाड़ी का सर्विस करवाते हैं वैसे ही हमारे मानव शरीर का सर्विसिंग करवाना भी बहुत जरूरी है। इसके लिए मात्र एक बार आने से नहीं, मैं तो प्रार्थना करूंगा कि हर 2 साल 3 साल में ऐसे संत आए जिससे हमारा आत्मा का शुद्धिकरण हो। आचार विचार व्यवहार में जब तक बदलाव नहीं आएगा तब तक न तो आपका परिवार का कल्याण होगा न हमारे समाज का कल्याण होगा। मुनि श्री ने आपको बताया कैसे आपके चुनने से लेकर विचारों तक आपका क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटी है, कि आप जब खाना भी बनाते हैं उसमें आपका भाव कैसा होना चाहिए। जब आपका भाव अच्छा होगा तो खाने वाले का भी भाव अच्छा होगा, घर का वातावरण का भी भाव अच्छा होगा। ऐसा नहीं कि उस खाना बनाते समय इधर टटे उधर करके खाना बनाए, उसको पतिदेव को खाना खिलाए तो 3 रोटी की जगह 2 रोटी खाएगा, वो भी गुनगुनाते हुए जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आज बाबा हमारे मुनि श्री के विचार आप लेकर जाएंगे और जब भी खाना बनाएं इस पर आप चिंतन करेंगे। अभी मेरा नाती बोल रहा था मुनि श्री को देखकर कि ये तो गांधी जी लगते हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटा, ये गांधी ही है, लेकिन ये विचारों के गांधी है। इनके विचार आप ग्रहण करो तो तुम भी छोटा गांधी बन सकता है। तो बच्चे का भाव है, उसके बाद बच्चे का भाव में गांधी जी के सिवा और किसी का भी विचार आ सकता था, लेकिन उस बच्चे के भाव में गांधी जी का ही विचार क्यों आया, ये सोचने की बात है। इसका मतलब हमारी सोच रचनात्मक होनी चाहिए। इस बात का आप चिंतन कीजिए। रचनात्मक रहेंगे तो आपका सारा कार्य सफल होगा। ऐसे बोलने के लिए तो जितना भी बोल रहे हैं उसका कोई अंत नहीं है। मैं इस्लामपुर, बक्सीहाट, सिलीगुड़ी, घूम, सोनादा सब आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि आपने यहाँ आकर हमें सेवा प्रदान करने का मौका दिया। तथा सबसे जरूरी मारवाड़ी सहायक समिति के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को भी मैं प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने ये भवन देकर, भवन के साथ साथ अपनी संपूर्ण सेवा देकर आपको भी ठहराया और रात को 12-1 बजे तक जो बाहर से टूरिस्ट आ रहे हैं जिनको रहने की जगह नहीं है उनकी भी व्यवस्था की, उन्हें भी खाना दिया। इस भाव के लिए मैं मारवाड़ी सहायक समिति सदस्य को सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी 13 पंथ महिला मंडली जो अपने घर का सुबह 6 बजे काम करके 5 बजे काम निपटा के मुनि श्री के सेवा में आकर मुनि श्री के साथ जाकर आपने जो सेवा प्रदान की है इसके लिए भी मैं तहे दिल से आपका
हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप में यही ऊर्जा, यही एनर्जी हरदम बने रहे, तभी आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी कल्याण होगा। इसके साथ हमारे उन कर्मठ सदस्यों को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जैन तेरापंथ मंडली के, चाहे 8-10 ही हो, लेकिन 8-10 लोगों ने भी 80 से 100 लोगों का काम इन लोगों ने किया है। भगवान आपको इसी तरह कर्मठता बनाए रखे, ताकि आप तेरापंथ मंडली का नाम भी हो, साथ में दार्जिलिंग का गौरव भी बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, और किसी का नाम यदि छूट गया हो तो मैं माफी चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मुनि को प्रणाम करते हुए मैं अपना वक्तव्य यहीं समाप्त करता हूं।